दोस्तों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है क्रोध, गुस्सा, खीज या झुंझलाहट। तो दोस्तों अपने अंदर या हम लोगों का बिहेवियर इमोशंस से भरा पड़ा होता है। बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं। सकारात्मक इमोशंस भी होते हैं, नकारात्मक इमोशंस भी होते हैं। तो क्रोध या गुस्सा है एक प्रकार का नकारात्मक इमोशन या नकारात्मक संवेग है। मानव में क्रोध, गुस्सा कई रूप में देखने को मिलता है। कभी ये साधारण खीज या चिढ़ के रूप में होता है, कभी भय या डर से मिश्रित घृणा के रूप में होता है। शिशु काल में जो क्रोध है या गुस्सा है उन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है जो बालक की क्रियाओं, उनके घूमने फिरने में रुकावट और उसकी इच्छा की पूर्ति में देर करने से संबंधित होती है। फॉर एग्जाम्पल, भूख लगने पर दूध का देर से मिलना बच्चे के क्रोध को या उसके गुस्से को जागृत कर देता है। जब बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है तब उसके क्रोध को उत्तेजित करने के जो मौके होते हैं, अवसर होते हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। उस समय केवल वे ही व्यक्ति या परिस्थितियाँ उसके क्रोध को जागृत नहीं करती जो उसके कामों में रुकावट पैदा करती हैं, वरन वे भी व्यक्ति या परिस्थितियाँ जिनसे बालक के कामों में, आत्मसम्मान में, योजनाओं और इच्छाओं में किसी प्रकार की रुकावट पैदा करने की संभावना भी होती है, उसके क्रोध को जागृत कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऊंचाई पर रखी हुई मिठाई को प्राप्त न कर पाना और चॉकलेट का डब्बा हाथ में होते हुए भी उसका ढक्कन न खोल पाना बच्चे के क्रोध को जागृत कर सकता है। क्रोध हमेशा कमजोरियों और असमर्थताओं के कारण ही पैदा होता है। खीज या झुंझलाहट, दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं कि खीज या झुंझलाहट क्या होती है। तो दोस्तों व्यक्ति के अंदर खीज या झुंझलाहट दूसरों के प्रति होती है। अगर वह प्रकट नहीं हो पाती है तो इकट्ठी होती जाती है और समय पाकर छोटी सी बात पर भयंकर क्रोध के रूप में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार का क्रोध किसी साधारण उत्तेजना के कारण नहीं होता, बल्कि बहुत दिनों से चली आ रही खीज या झुंझलाहट का नतीजा होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक बच्चा अपने फ्रेंड के साथ किसी हॉलीडे पर पिकनिक का विचार करता है, परंतु जब वो दिन आता है तब उसके पेरेंट्स उसको बलपूर्वक मना कर देते हैं कि कहीं नहीं जाना है। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा? वो विद्रोह कर बैठता है, चाहे वो कितना ही आज्ञाकारी पुत्र क्यों न हो। ऐसी परिस्थिति में वो अनुशासन को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि इसके पीछे उसकी कई दिनों की इच्छा का अंत हो जाता है। एक दोस्तों और होता है क्रोध का विषयांतरण। तो क्रोध का विषयांतरण का मतलब होता है किसी का क्रोध किसी पर प्रकट करना। जैसे एक बच्चा अपना आक्रोश या उस पर, सपोज दैट उस पर कोई घर में बड़ा है, कोई भाई बहन है, माता है, पिता है, कोई उस पर जो है क्रोधित या गुस्सा हो गया, तो वो अपना जो क्रोध है, जो बच्चा अपना क्रोध है, वो किस पर निकालेगा? वो अपनी किसी अपने किसी या तो छोटे पर निकालेगा, नहीं तो अपने जो है अपनी डेली यूज की जैसे वस्तुएं हैं, जैसे खिलौने हैं, खिलौनों को तोड़ने लगेगा, उनको फेंकने लगेगा। तो वो अपना क्रोध जो है अपनी वस्तुओं पर निकालने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का क्रोध किसी पर निकालना, ये होता है क्रोध का विषयांतरण। ऐसे एक उदाहरण और है कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अध्यापक क्या करते हैं कि कभी टफ विषय होते हैं, बहुत बार बार समझाते हैं तो बच्चे पर गुस्सा हो जाते हैं। तो जब घर आता है बच्चा तो अपना जो गुस्सा है वो अपने माँ बाप पर या अपने जो भाई बहन हैं उन पर निकालने लगता है। तो इसको, इस प्रकार के क्रोध को जो है क्रोध का विषयांतरण कहते हैं। तो दोस्तों क्रोध पर नियंत्रण पाने की अगर विधि की हम बात करें तो क्रोध पर विजय पाने की एक सरल विधि है। सरल विधि ये है कि जब क्रोध की मनोदशा जो है वो खत्म हो जाए
तो अपने आप से सवाल करें कि मैं क्रोधित क्यों हुआ, मैं गुस्से में क्यों आया, क्या मेरा गुस्सा या मेरा क्रोध उचित था। अगर व्यक्ति ये करता है तो भविष्य में शांत रहने की कोशिश करेगा और उतना गुस्सा या क्रोधित नहीं होगा जितना वो पहले हो जाया करता था। तो दोस्तों, क्रोध पर अगर नियंत्रण रखें अच्छी बात है, क्योंकि क्रोध जो है हमारी बहुत सारी बनी बनाई योजनाओं को, बहुत सारे हमारे कामों को ये नुकसान पहुंचा देता है। इस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।